नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आप सभी का हमारे इस बेहद विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं आपके भाग्य के बारे में, आपके उज्जवल भविष्य के बारे में। आज इस कार्यक्रम में हम आपको एक नए विषय के बारे में बताएंगे। जी हाँ, दर्शकों, कहते हैं कि किस्मत हमारे हाथों में होती है। जी हाँ, हमारे हाथों की हस्त रेखाएं हमारे जीवन के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। आज हम इस कार्यक्रम में इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और इन विषयों पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अर्चना भट्ट जी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं अर्चना जी का। अर्चना जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अर्चना जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं हस्तरेखाओं की, तो मैं चाहूंगी कि आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि हस्तरेखाएं है क्या। हस्तरेखा एक ऐसा विषय है जो आपको आने वाली समस्याओं का समाधान करता है। आप जान पाते हो कि आगे आने वाली समस्या है या कोई अपॉर्चुनिटीज़ है, तो हस्तरेखा हमें ये गाइडेंस करता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जी, तो मैम, हस्तरेखा से हम जीवन के किन किन पड़ावों को जान सकते हैं? मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को इस विषय में बताएं। जी, हस्तरेखा में अगर आपका कौन से एज पे अगर कोई एक्सीडेंट है या आपको कोई बड़ी बीमारी आने वाली है, या आप अगर आपको कुछ लॉटरी लगती है, मतलब कि ऐसे नहीं कि कुछ ख़राब चीज़ें ही आपके साथ हो, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, तो आप ये भी जीवन के किन पड़ाव में आती है, कौन से एज में आपको आ सकती है, आप वो जान पाओगे। जी, अर्चना जी, अगर बात की जाए आपकी, तो मैं चाहूँगी कि आप अपने बारे में बताएं कि आपको कैसे इंटरेस्ट आया कि आप इस विषय में अध्ययन करें और आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस से कैसे जुड़े। जी, मुझे बचपन से ही काफ़ी इंटरेस्ट था, एस्ट्रोलॉजी में था और काफ़ी सारी चीज़ों में था, लेकिन कॉलेज किया और उसके इसमें इतना कुछ जमा नहीं। फिर शादी होके आई, काफ़ी सारी चैनल्स पे मैं हस्तरेखा भी देखती थी, तो पता नहीं है मुझे सो सडन हस्तरेखा में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया। तो हस्तरेखा का मैं अध्ययन कर रही थी, बट मुझे चाहिए वैसी तरक्की नहीं मिल रही थी। और सो सडन मैंने कश्यप सर का एक यूट्यूब ये डेमो अटेंड किया था, तो उनकी बात करने की शैली से मुझे ऐसा लगा यहाँ पे कुछ तो है जहाँ पे मैं काफ़ी अच्छा कुछ सीख सकती हूँ। तो मैंने उनका डिप्लोमा प्लस मास्टर्स का कोर्स लिया और वहाँ से मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसे सीखी कि आज मैं हाथ दे के आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता सकती हूँ। जी, आपने कहा कि हाथ देख के आप बहुत सारी चीज़ें बता सकती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास हाथ नहीं होते हैं, तो ऐसे में वो अपनी किस्मत के बारे में कैसे जान सकते हैं? जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। बहुत लोग पूछते हैं कि जिनके हाथ नहीं होते हैं वो उनके भविष्य नहीं होते। जी, ये कहना बहुत गलत बात है। जिनके हाथ होते हैं उनके भी भविष्य होते हैं। बस जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं कि हम लोग को डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइमिंग चाहिए, उसी तरह से हस्तरेखा शास्त्र में कुछ तो चीज़ चाहिए। तो वैसे इंसानों की हम फॉरहेड की लाइंस देखते हैं, जैसे उनके फॉरहेड, उसका फेस रीडिंग है, और उसके माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि उनके फ्यूचर में क्या लिखा हुआ है। तो हस्तरेखा शास्त्र हमारे फॉरहेड की लाइन से भी जुड़ा हुआ है। जी, तो अर्चना जी, अगर बात की जाए हस्तरेखा के इतिहास की, तो इसका इतिहास क्या है? ये कहाँ से हमारे जो है जीवन में आया, कैसे इसका अध्ययन जो है किया जाता है? मैं चाहूँगी आप इसके बारे में हमारे दर्शकों जी ज़रूर। को बताएं। हस्तरेखा शास्त्र जैसे बचपन से ही बच्चा पैदा होता है तो वो अपने हाथ में लकीरें लेके आता है, और अगर आप देखा जाए तो हर एक का थंब भी अलग है, हर एक का थंब प्रिंट अलग है। तो हस्तरेखा एक ऐसा विषय है कि उसको देखा, हर एक की लाइंस, 3 मेजर लाइंस जो है उसको छोड़ के बाकी सब लाइन डिफरेंस है। तो वो इतना गहरा है कि अगर आप उसमें अगर पढ़ोगे तो हर एक लाइन का और हर एक चीज़ का एक अलग अनुमान लगाया जा सकता है। ये बहुत बड़ी ये एक विज्ञान है जो हम कर सकते हैं। जी, तो जैसा आपने कहा कि सबकी जो रेखाएं हैं वो अलग अलग होती हैं, जैसे आपने कुछ बताया कि 3 रेखाएं को छोड़कर। जी, तो इन रेखाओं के बारे में मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन कौन सी रेखाएं जो हैं वो हमारे हाथ में मौजूद होती हैं। अगर देखा जाए तो 3 रेखा बहुत इम्पोर्टेंट उसका माना गया है, जैसे लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है, माइंड लाइन है, मस्तिष्क रेखा है, और हमारे हार्ट लाइन है, हृदय रेखा है। ये 3 रेखा है, बहुत ही महत्व है और वो सभी के हाथ में यूजुअली पाई जाती है। उसके सिवा काफ़ी सारी उसकी उपशाखाएं हैं जिनको देखकर अध्ययन किया जाता है इंसान के, हर एक इंसान के हाथ का।
जी, तो क्या इन हस्तरेखाओं के माध्यम से हम ये भी जान सकते हैं कि हमारे जीवन में आगे कोई मुश्किल आने वाली है या कोई समस्या आने वाली है, तो क्या हम इसका भी पता लगा सकते हैं? जी ज़रूर। अगर मैं हाथ अगर किसी का देखती हूँ तो मुझे ये पता चल जाता है कि जीवन के इस पड़ाव में, ये ईयर में, मतलब कि आगे पीछे हो सकता है, बट वो इस पीरियड में आपको कुछ तो दिक्कत आने वाली है। और अगर कुछ है, अगर कोई एक्सीडेंटल जोन है या हार्ट अटैक की बीमारी है, तो हम हाथ देख के बहुत आसानी से ये पता लगाया जा सकता है कि आपको कुछ तो प्रॉब्लम है। जी, तो क्या ये हस्तरेखा जो है वो ईश्वरीय शक्ति से भी जुड़ा हुआ है? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। हस्तरेखा शास्त्र ये ईश्वरीय शक्ति से भी जुड़ा है, क्योंकि ईश्वर ने हर एक का, जैसे मैंने बोला कि जो चाइल्ड रहता है वो 6 मंथ्स का होने तक वो रेखाएं डेवलप हो जाती है वहाँ पे। तो वो रेखा सबके हाथ में है, सबके हाथ की रेखाएं अलग है, सबके थंब की रेखाएं अलग है। तो वो ईश्वरीय देन है, क्योंकि कोई कोई अगर इतना सक्सेस हो जाता है, जैसे एलन मस्क है, उनका हाथ देख लीजिएगा, उनके हाथ की रेखाएं देख लीजिएगा, वो कहाँ पे हैं। और कोई है जिसके पास कुछ नहीं है, वो दारिद्र्य की रेखा के अंदर है, उसकी लाइफ में कुछ नहीं है। तो हर एक इंसान को भगवान ने उसके पास्ट कर्मा से जुड़ा हुआ है, तो उसका पास्ट आता है, उसके प्रारब्ध आते हैं उसके साथ में, और वो हमारे हाथ की रेखाएं हमें शो करती है कि किस तरह से वो ईश्वरी से जुड़ा हुआ है। वो आपको अंदाज़ा आ सकेगा कि क्या है। जी, अर्चना जी, आपने कहा कि जैसे बच्चा होता है तभी हमारे हाथों में जो है वो लकीरें आ जाती हैं, मतलब हमारे बचपन में ही। जी। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो बच्चे के जो हाथ होते हैं वो मुट्ठी बने होते हैं, तो इस वजह से वो लकीरें आती हैं। जी। तो मैं चाहूँगी आप इस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि ऐसा है या नहीं। जी, मेरे कहने से तो जो डॉक्टर कहते हैं तो उनके अध्ययन रहेंगे, लेकिन मैं इसको ईश्वरीय कृपा ही कहूँगी, क्योंकि जब भी बच्चे की मुट्ठी बंद रहेगी और रेखा आएंगे, ये नहीं होता है। क्योंकि हमारे हस्तरेखा शास्त्र में 8 साल के बाद ही हम किसी बच्चे का हाथ देखते हैं, तब तक वो रेखा अच्छी से डेवलप हो जाती है। तो जब भी बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तभी से वो रेखा चली आई हुई है। तो ऐसा नहीं है कि मुट्ठी बंद है तो ही वो रेखा आई है। मेरे ख्याल से तो ये चीज़ है, तो मैं उसको ईश्वरीय देनी बोलूँगी। जी, अर्चना जी, जैसा कि आज के समय में क्या है कि ज़्यादातर लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि वो बिज़नेस की तरफ जाएं या फिर जॉब की तरफ जाएं। तो बहुत से लोग इस चीज़ को क्लियर करने के लिए शायद बहुत सारे पामिस्ट्री के पास भी जाते होंगे, अपना हाथ वगैरह दिखाते होंगे। तो क्या हमारी हस्तरेखाएं हमें ये बता सकती हैं कि हमें किस फील्ड को चुनना चाहिए, बिजनेस को चुनना चाहिए, जॉब को चुनना चाहिए, क्या हमारे लिए बेटर रहेगा? क्या हस्तरेखाएं इस बारे में भी बताती हैं? जी, हस्तरेखा आपको बहुत अच्छा गाइडेंस देती है ये क्षेत्र में कि आपको बिजनेस करना, क्योंकि बिजनेस की लाइंस काफ़ी अलग होती है, स्ट्रांग होती है। और अगर बिजनेस की लाइन नहीं है तो हम उनको नहीं बताएंगे कि बिजनेस ही करना है, हम उन्हें जॉब नौकरी करो ये एडवाइस दे सकते हैं। तो हस्तरेखा शास्त्र में बिजनेस करना है या जॉब करना है, वो आप बहुत अच्छे से किसी को गाइड कर सकते हो। जी, तो कौन सा बिजनेस चुनना है पर्टिकुलर? जैसे लोग होते हैं कि आजकल डिसाइड नहीं कर पाते, बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों के भविष्य को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि हमारा बच्चा जो है इस एजुकेशन में भी अच्छा है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, तो वो कैसे डिसाइड करें कि उनको किस फील्ड में जाना है? क्या हस्तरेखा ये भी क्लियरली बता सकती है? जी हाँ, हस्तरेखा ये भी बहुत क्लियरली बता सकती हैं। जैसे हमारे 5 फिंगर्स रहते हैं, तो फिंगर्स के नीचे माउंट्स बने हुए हैं, तो कौन सा माउंट प्रोमिनेंट है, अगर वो उभरा हुआ है अच्छे से, उसमें कोई बैड साइंस नहीं है, तो हम उसको उस दिशा में जाने की। जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे ये लिटिल फिंगर है, ये हमें बुध का फिंगर बताती है। अगर ये प्रोमिनेंट है तो हम ये इसमें काउंसलर का फील्ड है, जैसे कि डॉक्टर्स है तो डॉक्टर्स में भी जा सकते हैं, नर्सिंग में भी जा सकते हैं। या अगर ये गुरु का फिंगर है तो गुरु का फिंगर अगर बहुत अच्छा ये माउंट डेवलप है तो हम उन्हें बताएंगे कि आप एजुकेशन फील्ड में जाओ, टीचर्स है। तो इसी तरह के ये जो एग्जाम्पल्स है, तो हम माउंट देखकर बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि आप कौन से दिशा में जाओ और कौन से करियर में आप करो। तो ये आप बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। अर्चना जी, अभी आपने कहा कि ये गुरु का फिंगर है, तो जैसे न्यूमरोलॉजी होता है या एस्ट्रोलॉजी में ले लें हम, तो सब जो होता है वो ग्रहों से जुड़ा होता है, मतलब हमारा पूरा जीवन जो है वो ग्रहों से ही जुड़ा है। जी। तो क्या हमारा हाथ भी ग्रहों से ही जुड़ा है? मतलब हस्तरेखाओं के माध्यम से या हमारे हाथ के माध्यम से भी हम ये बता सकते हैं कि कौन से ग्रह का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी ज़रूर, हस्तरेखा शास्त्र और एस्ट्रोलॉजी ये लगभग जुड़े हुए हैं, खाली देखने का मीडियम अलग से है। जैसे हमारे माउंट्स हैं तो वो हर एक ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये फिंगर है वो गुरु माउंट है, शनि माउंट है,
और बुध माउंट है, मरकरी है, वीनस है, मून माउंट है। तो ये सब माउंट्स यहाँ पे है और इससे निगड़ित ही है। तो एस्ट्रोलॉजी एक देखने का तरीका अलग है और ये एक दिखने का तरीका है, हस्तरेखा एक अलग तरीका है। तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हो और ये ग्रह भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी, तो अर्चना जी, आज के समय में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने देश को छोड़कर विदेश में जाना पसंद करते हैं। जी। तो हस्तरेखा के माध्यम से क्या हम ये भी जान सकते हैं कि हम विदेश जा सकते हैं, हम विदेश में सेटल हो सकते हैं, या सिर्फ हम विदेश यात्रा ही कर सकते हैं? हाँ, ये भी जाना जा सकता है। हम विदेश कैसे जाएंगे, उसकी एक पर्टिकुलर लाइन होती है हाथ में। जैसे हमारे ये मून माउंट है, अगर किसी का मून माउंट बहुत उभरा हुआ है और लाइफ लाइन से एक रेखा जाती है मून माउंट तरफ, तो हम ये बता सकते हैं कि ये वहाँ पे सेटल होंगे या वहाँ पे जाके वापस आएंगे। तो उसके काफ़ी प्रोमिनेंट साइंस होते हैं हस्तरेखा में कि आप विदेश जा सकोगे या नहीं जा सकोगे। जी अर्चना जी, जैसा कि सबसे पहले हमने ये प्रश्न लिया था कि क्या हम जीवन में आने वाली संकटों के बारे में हस्तरेखा के माध्यम से जान सकते हैं, तो आपने कहा था हाँ। तो अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आने वाली है और हमें ये पता लग गया है कि हमारे जीवन में संकट आने वाला है, तो क्या उसकी कोई उपाय या कोई रेमेडी भी हो सकती है हस्तरेखा के माध्यम से? आप ये भी बता सकती हैं कि अगर हम ये उपाय करेंगे तो हमारे जीवन में जो आने वाला संकट है वो टल जाएगा। जी हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशंस भी है। हर एक इसमें एस्ट्रोलॉजी में भी है और पाल्मेस्ट्री में भी है। अगर किसी का मैंने हाथ देखा है और मुझे पता चला कि ये हाथ में ये प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्यूशंस भी है, उसके कुछ मंत्राज है, उसकी रूटीन्स है, उसके जाप होते हैं और कई सारी चीज़ें हैं उससे जुड़ी हुई हैं। तो रेमेडीज़ है हस्तरेखा शास्त्र में। अगर आपको कोई दिक्कत है तो उसकी इंसेंटिविटी कम होती है अगर आप कुछ उपाय करते हो तो उपाय तो है। जी अर्चना जी, वर्तमान समय में हर चीज़ का अपना एक महत्व है। जैसे कि पैसे की बात की जाए तो आज के समय में पैसा भी बहुत ज़रूरी है। जी। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि कैसे उन्हें धन की प्राप्ति हो। कुछ लोग सरल मार्ग ढूंढते हैं, कुछ लोग कठिन मार्ग के ज़रिए अपना जो है पैसा कमाते हैं। तो क्या हस्तरेखा के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें भविष्य में कभी ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी या हमें कड़ी मेहनत ही करनी पड़ेगी? इसके लिए क्या हस्तरेखाएं हमें ये भी बताती हैं? जी, हस्तरेखा हमें बहुत अच्छे से बता सकती है कि आने वाले किस दौर में आपके पास पैसा आएगा। उसके कुछ है, मतलब कि हम हस्तरेखा शास्त्र में एक मनी ट्रायंगल बोलते हैं। यहाँ पे वो मनी ट्रायंगल होता है। अगर आपके हाथ में अच्छा सा मनी ट्रायंगल उभरा हुआ है और उसमें कोई कटिंग नहीं है, लाइंस कट नहीं हो रही है, तो आप काफ़ी धन कमा सकते हैं और किस पड़ाव में कमा सकते हैं ये भी हम बता सकते हैं। तो हस्तरेखा शास्त्र आपको धन आया, ये रुकेगा, नहीं रुकेगा या जाएगा, ये भी बता सकता है। जी, तो जैसा कि आपने ये कहा था कि जिनके हाथ नहीं होते हैं उनका आप फॉरहेड से बताते हैं। जी। तो आपने अभी हस्त रेखाओं के बारे में बताया कि कौन सी जीवन रेखा होती है, कौन सी हृदय रेखा होती है। तो फॉरहेड के में जो रेखाएं होती है वो कैसे पता लगता है कि कौन सी रेखा हमारे किस हिस्से से जुड़ी है? जैसे कि अभी फॉरहेड है तो मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं लेके जाऊंगी, बट वहाँ पे 5 रेखाएं होती हैं। वहाँ पे भी धन रेखा होती है, जीवन रेखा होती है और माइंड मतलब कि भाग्य रेखा भी होती है वहाँ पे, और आपकी माइंड लाइन भी होती है, जैसे कि मस्तिष्क रेखा भी होती है। तो इन रेखाओं पे माथे पे जैसे हाथ में होती है वैसे माथे पे भी होती है, फॉरहेड पे भी होती है। तो वो रेखा देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि आप कितना, आपका लाइफ कितना है, आप जीवन में क्या करोगे। और जैसे हस्त रेखा देखकर हम बता सकते हैं वैसे हम मस्तिष्क रेखा देख के भी बता सकते हैं। जी अर्चना जी, मैंने बहुत से लोगों को ये कहते सुना है कि अपने हाथ भी हर किसी को नहीं दिखाने चाहिए, तो ऐसा क्यों कहते हैं? मैं इसका आंसर इस तरह से दूंगी कि हमारे हाथ में हम जो भी कार्य करते हैं वो हम इस हाथ से करते हैं। मतलब कि काफ़ी अच्छे कार्य भी होते हैं और काफ़ी ख़राब कार्य भी होते हैं, और इसमें एक एनर्जी है जो फ्लो करती है। तो पहले के ज़माने में ऐसा था कि हाथ करते हो तो आपकी एनर्जीज भी ट्रांसफ़र होती है वहाँ से, तो पहले लोग नहीं दिखाते थे। बट ये जैसे ये कलयुग में हम हैं तो हाथ देख के और हाथ नहीं बताना, तो हमारा हाथ का कोई अच्छा ग्रेविटी लेके जा रहा है, कोई अच्छी एनर्जीज लेके जा रहा है, तो ये चीज़ इतनी हद तक सही नहीं है। आप आपके हाथ बता सकते हो और ऐसा कुछ नहीं है कि आपके एनर्जीज ट्रांसफ़र, आप गुड एनर्जीज भी दे सकते हो। तो ये जो मान्यता है कि हाथ नहीं दिखाना है, तो वो मैं नहीं मानती वो चीज़ को, कि आपके हाथ है और हाथ देख के आप बहुत अच्छी कुछ चीज़ें लेके जाओगे और आपको गाइडेंस मिलेगा आगे जाके कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है।
अर्चना जी, जैसे कि अभी तक हम बात कर रहे थे हस्तरेखाओं के बारे में, तो अगर हम आगे जानें कि हमारे हाथों की शेप के बारे में, जैसे सबकी हाथों की शेप भी अलग अलग होती है, तो क्या ये भी हमारे भविष्य बताने में कुछ मदद कर सकता है? जी हाँ, हाथों का शेप बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। अगर किसी के हाथ का मतलब कि उसमें एलिमेंट्री हाथ होते हैं, अर्थ शेप, वाटर, ये काफ़ी अलग अलग उसमें ये है, तो उसके ऊपर से अगर हाथ का आकार हम देखते हैं, हाथ का शेप अगर देखते हैं, तो हम उसके नेचर का पता लगा जा सकता है। और काफ़ी कुछ है इसमें, अगर हाथ का शेप देख के काफ़ी कुछ चीज़ें हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, नेचर कर सकते हैं, वो इंसान कहाँ तक जा सकता है, कहाँ उसकी प्रगति कितनी है, ये हम सब बता सकते हैं हाथ का शेप देख के। अर्चना जी, अगर बात की जाए रंग की, तो सबके हाथों के रंग भी अलग अलग होते हैं, तो क्या रंग के माध्यम से भी कुछ फर्क पड़ता है भविष्य में? जी, हाथों का रंग भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे पाल्मिस्ट्री में। अगर किसी के हाथ काफ़ी गुलाबी है तो वो बहुत ही दयालु किस्म का इंसान है। जैसे ये एग्जाम्पल से छोटे छोटे, मैं डीप में नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन हाथों का कलर हमें वो इंसान को पहचानने में मदद करता है कि वो इंसान किस तरह का है, उसमें कुछ बीमारियां है या नहीं है। जैसे कि अगर सफ़ेद रंग पाया जाता है तो ब्लड कमी है और थोड़ा उसका पुअरनेस आ जाती है। अगर हाथ अच्छे से गुलाबी रंग लिया हुआ है, लालिमा लिया हुआ है, अच्छे से उबार लिया हुआ है, तो उसकी काफ़ी मतलब कि धन प्राप्ति है और लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। तो गुलाबी कलर काफ़ी अच्छा माना गया है इस तरीक़ा में। जी, अर्चना जी, हम अक्सर ये सुनते आए हैं कि जो हमारी हाथों की रेखाएं होती हैं वही हमारी किस्मत निर्धारित करती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे कर्म हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं। तो आप इस बारे में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? हाँ जी, कर्म तो है ही, कर्म तो बहुत एक ऐसा बताया कि अगर आपके कर्म सही नहीं रहेंगे तो आप कितना भी कुछ कर लो, आप अच्छा नहीं कर पाओगे। लेकिन ये जो कर्म है वो हमारे हाथ से रिलेटेड है। जैसे हमारे कर्म लेते हैं, मतलब कि जैसे हम हस्तरेखा शास्त्र में बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड जो है वो हमारे पास्ट कर्मास का हाथ होता है, और जो राइट हैंड है, जो एक्टिव हैंड है, वो हमारे अभी के प्रेजेंट का है। तो वो कर्म यहाँ से जो लास्ट जन्म का जो कुछ है वो हम यहाँ पे लेके आते हैं, तो वो हस्तरेखा से जुड़ा हुआ है। कर्म हमारे हस्तरेखा से जुड़ा हुआ है। तो आप क्या कर्म लेके आए हो और आप क्या कर्म करने जा रहे हो, वो हमारे हस्तरेखा से शो होता है। वो हम हस्तरेखा शास्त्र को कर्म से रिलेटेड मानते हैं। जी, तो अर्चना जी, जैसे कि हमारे शरीर पर अलग अलग अंगों पर जो है तिल होते हैं जी, तो अगर किसी का तिल हाथ पर हो तो क्या ये भी पामिस्ट्री के अंदर आता है? क्या ये भी हमारे भविष्य को निर्धारित करने में कुछ योगदान देता है? जी, हस्तरेखा शास्त्र में तिल का बहुत ही महत्व है। अगर आपके हाथ में कहीं पे भी, ये पाम के अंदर कहीं पे भी तिल पाया जाता है तो हम उसे अच्छा साइन नहीं मानते हैं। तो हस्तरेखा शास्त्र में तिल को, मतलब कि ये जो बीच वाले इसमें है, ये फिंगर्स में भी है, तो उसको एक अच्छा साइन नहीं माना जाता है। और मैं आपको और एक इसमें एक्स्ट्रा, आपने जब मुझे तिल का पूछा ही है, तो इसमें ऑस्पिशियस साइंस भी बहुत है। जैसे फिश साइन है, स्वस्तिक का साइन है, ये काफ़ी ऑस्पिशियस साइन है जो आपको भगवान ने दिए हुए हैं, जो अगर आपके हाथ में पाए जाते हैं तो वो इंसान बहुत ही समृद्ध इंसान कहा जाता है उसे। तो ऐसे भी साइन है जो तिल, जैसे तिल एक अच्छा साइन नहीं माना जाता है, वैसे ही जैसे फिश का साइन अगर हम लोगों ने किसी के हाथ में देखा तो हम उसे बोलेंगे कि भाई आपके हाथ में तो पैसा ही पैसा है, तो ये है। या स्वस्तिक देखा जाए तो ऐसे बोलेंगे कि अगर स्वस्तिक का साइन है तो वो भगवान ने की कुछ विशेष कृपा रहेंगी उनके ऊपर। या डमरू पाया गया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो हस्तरेखा में पाई जाती है। या खाली हस्तरेखा में नहीं, खाली आपके हाथ का शेप, आपके हाथ का कलर है, उसकी जो रचना हुई है, फिंगर्स है, आपके फिंगर्स किस तरह से है, उसका शेप क्या है, वो चीज़ें भी बहुत कुछ शो करती है। और हस्तरेखा और हस्त हमें बहुत कुछ बताने के लिए ये होता है कि अगर मैंने किसी का नाम भी जान लिया और उसकी खाली एज जान लिया और मैंने किसी का हाथ देखा, तो मैं उस इंसान का पास्ट लाइफ, इवन द प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर का भी काफ़ी अच्छा बना सकती हूँ। फ्यूचर का तो पता नहीं, भविष्य लोग ये होने वाला है, लेकिन आपके लाइफ में क्या हो गया है वो भी हम हस्तरेखा देख के, खाली इंसान को देख के बता सकते हैं अच्छे से। तो उसके ऊपर तो आपके लाइफ में क्या हुआ है वो तो आपको पता ही होता है। अगर मैंने आपको ही बोला कि आपको तो मैं पहचानती नहीं, और आपको मैंने बोला कि अगर आपके इसमें ये चीज़ हो चुकी है, तो आपको लगेगा हाँ ये कुछ तो जानते हैं। तो भविष्य के पहले तो हम पास्ट बताएंगे कि पास्ट में भी ये कुछ सब कुछ हो चुका है आपकी लाइफ में और ये होने वाला है।
जी अर्चना जी, अभी आपने कहा कि फिंगर्स की शेप भी बहुत कुछ बताती जी। है, तो मैं चाहूँगी आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी अगर अभी रिसेंटली मैंने एक हाथ देखा था, वो ब्लाइंड थे, जन्मजात तो वो अंधे थे, तो उनका फिंगर्स जो था, उनका जो अंगूठा था उसका शेप काफ़ी डिफरेंट था। अगर अंगूठे का शेप अगर काफ़ी डिफरेंट है, राउंड है, तो हमें वो देख के पता चल सकता है कि ये इंसान में कुछ तो प्रॉब्लम है। या अगर सूर्य की फिंगर कम है तो कॉन्फिडेंस कम है। हाइट के ऊपर से भी पता चलता है, अगर सूर्य की फिंगर की हाइट कम है तो हम बता सकते हैं कि ये इतने तरक्की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सूर्य की फिंगर है जो हाइट कम लिए हुए है। शनि की फिंगर है काफ़ी ऊंची है, तो हम बता सकते हैं ये काफ़ी टॉकेटिव है और काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फिंगर्स देख के भी बता सकते हैं कि ये क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। जी अर्चना जी, जैसे कि आप बात कर रही हैं फिंगर्स की, तो आमतौर पर तो लोगों की 5 उंगलियां होती हैं, जी। लेकिन जिनकी 5 से ज़्यादा उंगलियां, यानी कि बहुत से लोगों की 6 उंगलियां छह भी उंगलियां होती भी हैं। होती हैं। तो क्या ये भी हमारे भविष्य को निर्धारित करने में कुछ योगदान हाँ देती हैं? जी, ये भी होता है कि अगर 5 की जगह अगर किसी की 6 उंगली है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे मतलब कि अभी यहाँ मेरे गुरु की फिंगर है और गुरु की फिंगर से उनकी अगर दूसरी फिंगर जुड़ी हुई है तो वो 2 फिंगर्स काम करती है वहाँ पे। तो वो 2 फिंगर्स का हम लोग कैलकुलेट करके उन्हें बताते हैं कि इस तरह से हैं। तो हर एक चीज़ का हस्तरेखा शास्त्र में हर एक चीज़ का हाथ का शेप को लेके, फिंगर्स को लेके, उसके माउंट्स को लेके मणिबंध तक भी होता है। तो किसी के मणिबंध तक हम लोग देखते हैं और हाथ के पीछे का हिस्सा भी देखते हैं। आप किस तरह से उंगली बंद करते हो, मुट्ठी बंद करते हो, और अगर आपकी मुट्ठी बंद करते वक्त आपका अंगूठा कहाँ होता है तो उसके ऊपर से भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है, आपकी निर्णय लेने की क्षमता होती है। तो हाथ बहुत कुछ बताता है। जी, जैसे कि आपने कहा कि हाथ का पीछे का हिस्सा भी बहुत कुछ बताता जी। है, तो हमारे हाथ के पीछे के हिस्से में हमारे नेल्स भी काउंट होते हैं। जी। तो क्या हमारे नेल्स की शेप और हमारे नेल्स का कलर, ये सब भी हमारे जो है जीवन के बारे में बता सकते हैं? जी, नेल्स का तो ऐसे भी हमारे डॉक्टर्स भी बहुत नेल्स देखते हैं। पहले के ज़माने में डॉक्टर्स नहीं थे तो वैद्य लोग देखते थे। तो नेल्स देख के हम कौन सी बीमारी है, क्या नहीं है, अगर एक सिंपल सा एग्जांपल दें, अगर नेल्स पे धारियाँ बनी हुई हैं तो हम बता सकते हैं कि इसको कुछ तो न्यूरो प्रॉब्लम है। तो नेल्स का शेप और नेल्स का कलर देख के हम काफ़ी कुछ बता सकते हैं। आपके आने वाले जो रोग आपको होने वाले हैं तो वो सब भी इससे पता चलता है कि आपका कलर कौन सा है, नेल्स का शेप कैसा है, और नेल्स कहीं उखड़े नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। जी अर्चना जी, अभी आप बात कर रहे थे मुट्ठी बनाने के बाद हमारा थंब ऊपर रहता है या नीचे रहता है। जी। तो मैं चाहूँगी इसके बारे में आप विस्तार से बताएं। अगर ऊपर रहता है तो वो किस चीज़ की ओर संकेत करता है, और अगर नीचे जी। रहता है तो वो किस चीज़ की ओर हाँ संकेत जी, करता है? अगर हम मुट्ठी बंद करते हैं और किसी का अंगूठा इस तरह से होता है तो हम बोलते हैं कि इसकी निर्णय लेने की क्षमता काफ़ी अच्छी है, ये खुद जो नक्की करेंगे वो करेंगे। अगर अगर कोई अंगूठा अंदर लेके भी बंद करता है मुट्ठी, तो हम सोचेंगे कि वो दबा हुआ इंसान है, वो दूसरों ने जो बताया वो चीज़ करते जाएगा। तो इस तरह से कुछ काफ़ी सारे संकेत है जो मैं आपको बहुत ओपनली नहीं, क्योंकि ये हमारा स्टडी का एक पार्ट है, तो ये काफ़ी कुछ स्टडी में आता है कि कौन सी चीज़ का क्या महत्व है। जी, तो अर्चना जी, जैसे बात की जा रही है हाथों की, तो आजकल की जैसे बात की जाए महिलाओं की, तो वो महिलाएं जो हैं आजकल काफ़ी कुछ जो है आभूषण जो है धारण कर लेती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि रिंग्स की बात करें अगर हम, तो काफ़ी अलग अलग तरह की रिंग्स आजकल मार्केट में मिलती हैं। कुछ आर्टिफिशियल पहन लेती हैं, कुछ सिल्वर की, कुछ गोल्ड की। तो क्या ये अलग अलग धातु की रिंग भी हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं? जी, आप मुझे पर्सनली पूछोगे तो मैं खुद का मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि ये बहुत काम करता है। जैसे किसी का बिजनेस है और जैसे गुरु अगर कुंडली में भी देखते हैं, तो अगर गुरु डाउन है और मुझे पता चला कि गुरु माउंट भी आपका डाउन है, तो मैं उनको पुखराज पहनने को बोलूँगी, क्योंकि ये बिजनेस रिलेटेड स्टोन है। तो अगर ये फिंगर में स्किन टच आप पुखराज पहनते हो तो आपके बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ होती है या आपके प्रॉस्पेरिटी में भी ग्रोथ करता है, तो पुखराज पहनते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे रत्न हैं। अगर किसी का शनि में प्रॉब्लम है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही, काम रुके रुके बनते हैं, तो उन्हें हम नीलम पहनने को बोलते हैं। उसके ऊपर रत्न भी है। जैसे अगर बिजनेस है, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है आपकी, तो आप पन्ना पहन लेते हो। तो स्मॉल उंगली में अगर आप पन्ना पहनते हो
तो काफ़ी आप ग्रोथ कर सकते हो। तो क्रिस्टल्स का एक बहुत मेजर रोल रहा है हस्तरेखा शास्त्र में। तो अगर आप क्रिस्टल्स धारण करते हो और अगर आपको पता चला कि, और उसके लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस लेना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे एस्ट्रोलॉजी है वैसे ही पाल्मिस्ट्री है। अगर आप कोई अच्छे पाल्मिस्ट के पास जाते हो और आप उसको पूछते हो और आपको आपके प्रॉब्लम्स पता चलते हैं और उसके रिलेटेड आपने कुछ रत्न धारण किए या कुछ इस तरह की चीज़ें धारण की, तो वो आपको ज़रूर फ़ायदा कराएगी, वो आपको फ़ायदेमंद रहेगी। तो क्रिस्टल्स तो मैजिक है जी। अर्चना जी, जानना तो बहुत कुछ चाहते हैं आपसे, लेकिन अब वक्त हो चुका है विदा लेने का। तो आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को हस्तरेखा के बारे में आपने इतनी विशेष जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।